नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी शहमात के खेल में लग गए हैं। क्योंकि यहाँ बिहार में दो गठबंधनों के बीच लड़ाई है, जिसमें एक ओर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन है, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का महागठबंधन है, जिसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल और अन्य शामिल हैं। इन दोनों गठबंधनों में चुनावी रस्साकसी के दौरान आमने सामने की लड़ाई से पहले सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाना चाहती हैं। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। मंगलवार को मुंगेर के जमालपुर में जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। पहले झारखंड और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। वक्त आ गया है, हमें अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। लगता है कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा के पहले ही केंद्रीय मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि बयान के कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मरते दम तक पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुंगेर में दिए गए भाषण की वीडियो क्लिपिंग देखने से स्पष्ट समझ में आता है कि जीतन राम मांझी ने जानबूझकर कैबिनेट छोड़ने की बात कही, क्योंकि भाषण में उसके पहले की उनकी बातें अपनी पार्टी को एनडीए गठबंधन में दिल्ली और झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं मिलने से ही संबंधित थी। मांझी के यदि पुराने बयानों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि वे अक्सर जानबूझकर ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि गठबंधन में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रख सके। आइए हम आपको जीतन राम मांझी के हाल के 3 बयानों से समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनके बगावती तेवर कैसे हैं। तारीख 21 जनवरी मुंगेर के जमालपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मांझी ने कहा कि लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। झारखंड में हम सीट नहीं मांगे तो नहीं मिला, दिल्ली में भी नहीं मिला, कहा गया नहीं मांगे थे इसलिए नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ये कोई न्याय है क्या, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? देखें एनडीए के लोग, जब जनमानस हमारा है, वोटर्स मेरे साथ हैं, तो सीट मुझे क्यों नहीं मिली? हम हरियाणा नहीं चाहते हैं, जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमें सीट दो। फिर उसके बाद एक और बयान आता है, तारीख 19 जनवरी। जहानाबाद में जीतन राम मांझी ने कहा कि दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में औकात देखकर सीट दी गई है। दिल्ली और झारखंड में जीतन राम मांझी की औकात को समझा नहीं गया, इसलिए हमारी पार्टी को सीटें नहीं मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपनी औकात दिखाना चाहते हैं। अगर बिहार में भी हमारी पार्टी को हल्के में लिया गया तो एनडीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह बयान 19 जनवरी का जहानाबाद का है जीतन राम मांझी का। इसके पहले तारीख 16 जनवरी को जहानाबाद में ही उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में हमें 20 सीटें चाहिए, इसकी मांग एनडीए से करेंगे। कार्यकर्ताओं की डिमांड 40 सीटों की है। हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 20 सीटें मिल जाती हैं तो हम मांग पूरी करवाने में सफल होंगे। हम एनडीए के सच्चे साथी हैं, समय समय पर सरकार की उपलब्धियों और कमियों पर टिप्पणी करते रहते हैं। तो इस तरह से हमने मांझी के हाल के 3 बयानों के जरिए आपको ये समझाने और बताने की कोशिश की कि पिछले अपने 3 बयानों में उन्होंने किस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। मुंगेर में दिए गए बयान ने जब सुर्खियां बटोरी तो हम प्रमुख ने सोशल मीडिया पर आकर सफाई दी। उन्होंने इस्तीफे की खबर को भ्रामक बताते हुए लिखा कि हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सचेत हो जाए, वरना मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। हालांकि मांझी के बयान के बाद उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने 20 जनवरी को जहानाबाद में ही सफाई दी थी और उन्होंने कहा था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अधिकृत तौर पर बयान दे रहा हूं कि हमें एनडीए में कम नहीं आंका जा रहा है। इसका मतलब कि मांझी के बेटे संतोष सुमन अपने ही पिता की बातों से मेल नहीं खा रहे हैं उनकी बातें। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिले में कर रहे हैं। वे हर दिन अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं।
मंगलवार को मुंगेर के जमालपुर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, वहीं पर मांझी ने अपना वो बयान दिया, जिसको लेकर अब पूरे बिहार के सियासी खेमे में खलबली मची हुई है। मांझी ने यहाँ कहा था कि 2025 के चुनाव में पार्टी 20 सीटों की मांग करेगी। यह मांग पूरी हुई तो सभी पेंशन धारकों का पेंशन 2000 रुपए बढ़ाने के साथ साथ पढ़े लिखे डिग्रीधारी बेरोजगारों को 5000 रुपए नियोजित भत्ता दिलवाया जाएगा। मांझी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि 2-3 सीटें मिलने पर हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उन्होंने बिहार में मुसहर और भूइया समाज की आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने ही गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। देखना है कि मांझी का यह रूप आगे क्या नया रंग लेकर आएगा बिहार की राजनीति में। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। बिहार और झारखंड की दूसरी और भी खबरें हम लेकर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।